दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी फ्री करना चाहते हैं, साथ ही साथ में रहना, खाना और यदि आपके पास टैबलेट नहीं है तो सरकारी टैबलेट भी मिलने वाले हैं पढ़ने के लिए। ये सारी सुविधाएं जब आपको मिलने की बात हो, वो भी फ्री में, वो भी सरकार के द्वारा, तो कैसा रहेगा? ऐसे ही हम बात करने वाले हैं क्योंकि इसका अभी समय चल रहा है। फ्री कोचिंग लेने के लिए एक समय होता है रजिस्ट्रेशन का, तो वही है कि अभी फ्री कोचिंग के लिए रजिस्ट्रेशन का टाइम चल रहा है। तो कैसे उसको रजिस्ट्रेशन करें, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि लिमिट वाली सीट होती है और सरकारी योजना का लाभ है, तो इसके द्वारा आप लोगों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसमें बात करें, रहना भी है, खाना भी है और साथ ही साथ एक टैबलेट भी है। फ्री लाइब्रेरी है। पढ़ाने के लिए आपको आईएएस आईपीएस जो पहले से ही सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, वही ब्यूरोक्रेट, वही अधिकारी और वही ऑफिसर आपको पढ़ाने आएंगे। सारा का सारा बुक्स मटेरियल वहाँ लाइब्रेरी में मिलेगा पढ़ने के लिए, और बहुत सारी वो चीज़ें मिलेंगी जो यूपीएससी के लिए तैयारी के लिए ज़रूरी होती हैं। अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर पाएगा? तो अप्लाई के लिए इसमें सभी वर्ग के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। कहाँ के अप्लाई करना है, कैसे अप्लाई करना है? तो अप्लाई करने के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है जो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। ये आधिकारिक वेबसाइट है इसकी, वहाँ पे जाएंगे तो वेबसाइट पे जैसे ही जाएंगे तो उस पर रजिस्ट्रेशन के लिए लिखा है छात्र पंजीकरण, यानी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप पूरी डिटेल से आप उसको भर पाएंगे। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जाती है और हर साल इसमें रजिस्ट्रेशन होते हैं। हर साल यहाँ से छात्र भी सिलेक्ट हो रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, क्योंकि जो पढ़ाने वाले हैं वही पहले ही से सिलेक्टेड हैं। वो आपको गाइड भी करते हैं और आते भी रहते हैं और मोटिवेट भी करते रहते हैं, कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, ये सारी की सारी चीज़ें बताते रहते हैं। और दूसरी बात ये है कि यूपीएससी की तैयारी यदि हम कर रहे हैं तो हमें आर्थिक रूप से यदि हमें सपोर्ट मिल जाए तो बोलते हैं कि सोने पे सुहागा हो जाता है, और इसी से परेशान हैं ज़्यादातर छात्र। इसी से परेशान हैं कि दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में रहने के लिए हर कोई नहीं आ पाता है। सोचते भी हैं कि जाएं, लेकिन यहाँ का रहना खाना इतना महंगा है, कैसे इसको हम कर पाएंगे, हर महीने कैसे उसको जुटा पाएंगे, इतना खर्चा, ये सोचने लगते हैं। तो यही चीज़ें आपको दिल्ली आने की ज़रूरत ही नहीं है। उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में आप रहते हैं तो वहाँ आप अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन भी, और अपने ज़िले के ऑफलाइन की बात करें तो अपने ज़िले के सामाजिक कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं वहाँ जाकर के फॉर्म भी भर सकते हैं, दे सकते हैं, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जो ज़रूरी है वहाँ जाकर के जानकारी ले सकते हैं। ऑनलाइन में भी वो सारी की सारी चीज़ें आपसे पूछेंगे। ऑनलाइन में जो जो चीज़ें हैं वो वहाँ से आप भरना है, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। इसकी डेट की बात करें, 25 अप्रैल से लेकर के फॉर्म भरने की डेट की बात करें 31 मई के बीच में ये अप्लाई होने वाला है। ये यहाँ से आप जाएंगे वेबसाइट पे तो ऑप्शन आपको आ चुका है, ऑप्शन या फिर डिटेल भरने के लिए और सारी की सारी चीज़ें मिलने के लिए। तो केवल इसमें यही नहीं है कि यूपीएससी की ही तैयारी होती है, यहाँ से और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है, लेकिन यूपीएससी पीसीएस बनना चाहते हैं एसएससी वाले भी यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, नीट वाले भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जेई वाले भी। तो ये सब के लिए है, खासकर उन छात्रों के लिए है कि भाई जो प्रतिभावान हैं, पढ़ने में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, तो उन्हीं के लिए सरकार ने ये सोचा है कि क्यों ये पीछे रहें। तो उन्हीं के
आधार पर इनका रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन होने के लिए इसमें एक टेस्ट होगा, है ना, टेस्ट होगा। टेस्ट में पास होंगे तभी तो कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि हर कोई इसमें भर देगा तो सभी का हो जाएगा, फिर तो लिमिटेड सीट होती है। हर ज़िले में बात करें, हर ज़िले में इसका लाभ ले सकते हैं। और जितने भी ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के, आप लोगों को उसमें आपकी वेबसाइट पे जाएंगे तो सारे के सारे ज़िले की डिटेल, अपनी डिटेल और जो जो उसमें मांगा गया है वो भरना है। इसमें सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि लाइब्रेरी भी मिल रही है और लिमिटेड है, लेकिन आवास की व्यवस्था किसी किसी ज़िले में आवास की व्यवस्था है, रहने की है, किसी किसी ज़िले में खाने की है, लेकिन लिमिटेड छात्रों के लिए है जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर हैं। अब इसमें SC ST OBC और EWS सारे के सारे लोगों के लिए व्यवस्था की गई है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है। तो इसमें ये नहीं है कि केवल SC के लिए है कि ST के लिए है कि केवल OBC के लिए है, ये सभी वर्गों के लिए है। तो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात ये है। तो यही बताना था। अभी इसका समय चल रहा है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और क्या आगे करना चाहते हैं। UPSC कर रहे हैं तो UPSC के लिए मैंने बता दिया है। यदि PCS भी कर रहे हैं तो PCS के लिए भी यही है। यदि SSC कर रहे हैं तो SSC के लिए भी यही है, फ्री कोचिंग। यदि नीट कर रहे हैं, JEE कर रहे हैं, कुछ भी करना चाहते हैं तो यहीं से आप सारी की सारी चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आपके डाउट रह जाते हैं तो कमेंट करके उसको भी बता सकते हैं। और ये भी है कि ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए सुविधाएं भी दे रहे हैं। जैसे कि टैबलेट की बात करें तो टैबलेट भी बहुत सारे छात्रों को मिलता है यहाँ से, तो टैबलेट की सुविधा भी है ना। तो टैबलेट के लिए भी कुछ कंडीशन है उसमें, उसको आपको देखना होगा कि टैबलेट कैसे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे भी कैटेगरी देखी जाएगी। आर्थिक रूप से ज़्यादा कमज़ोर छात्र हैं जो अपनी सुविधाओं को ले पाने में सक्षम नहीं हैं, तो वो सरकार उसकी हेल्प करती है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, ये हर साल इसमें एडमिशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन होते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको इसकी डेट को पता किए रहना चाहिए कि आप इसकी डेट कब आने वाली है। ये डेट जो मैंने अभी बताई है, डेट आपकी मई के पूरे मई भर ध्यान देना है। आपको वेबसाइट पे जाना है, अभी जाना है वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको स्पष्ट दिखेगा स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, यानी छात्र पंजीकृत, वो ऑप्शन रहेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आप पूरी डिटेल भर सकते हैं। अप्लाई करिएगा। और ये आपको बताना चाहें, ये उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए केवल, हर एक राज्य में किसी न किसी प्रकार से सरकार IAS IPS बनाने के लिए, UPSC करने के लिए सरकारी योजनाओं के द्वारा कोचिंग संस्थान देती है, प्रोवाइड करवाती है, कोचिंग देने की कोशिश करती है। तो ये उत्तर प्रदेश के बारे में मैंने बात की। जितने भी उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट हैं वो ध्यान दे सकते हैं। बाकी मध्य प्रदेश, राजस्थान या पंजाब, हरियाणा, हर एक राज्य के बारे में हम बात करें, बिहार, तो हर एक राज्यों में किसी न किसी प्रकार की सरकार की योजना होती है, लेकिन उसके बारे में आप लोगों को पता नहीं होता है। यदि पता हो तो आप उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। और बारी बारी से हर एक स्टेट के बारे में मैं वीडियो बताने वाला हूं कि कौन सी योजना किस स्टेट में चल रही है, उसका फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि क्यों आप दिल्ली आकर के इतना लाखों की फीस दे कर के अपना समय बर्बाद करें, खर्च करें, और आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र होते हैं जो यहाँ पे आ भी नहीं सकते हैं, तो वो मजबूरी में नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए ये योजना है, उसका लाभ लो और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेकर के अपने सपनों को साकार करो। जो भी आपके डाउट रह जाते हैं तो उसको कमेंट करिए, उसको भी पूरी करने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।